हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज एक कंपाउंड यहाँ पे दिया है, पूछ रहा है कि एग्जिबिट्स ऑप्शन ए टॉटोमेरिज्म, ऑप्शन बी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्शन सी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्शन डी ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिक। की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन स्टीरियो आइसोमेरिज्म। आप अगर क्वेश्चन को देखते हैं तो ये हमारा क्या दिया है, ये कंपाउंड है। सबसे पहले हमें चेक करना है, ऑप्शन ए चेक करता हूँ क्या टॉटोमेरिज्म यहाँ शो कर रहा है। टॉटोमेरिज्म के लिए क्या होना चाहिए, कीटो एंड इनॉल। ठीक है, यहाँ पर आपका कीटोन इनॉल का कोई फंडामेंटल नहीं है, सो टॉटोमेरिज्म विल नॉट बी देयर। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट में, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल बोल रहे हैं। ज्योमेट्रिकल का फंडामेंटल क्या है, व्हाट डज ज्योमेट्रिकल डू फॉर अस। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना ज्योमेट्रिकल में मैंडेटरी है ना। तो ये हमारा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यस है। ठीक है, दो डिफरेंट ग्रुप, दो साइड में जो भी कार्बन है, ठीक है, उसके अलोंग में दो डिफरेंट ये होना चाहिए, मगर यहाँ पर सेम कार्बन में दो चीज है। ठीक है, यहाँ ठीक है, यहाँ आपका डिफर कर रहा है। अगर हम सिस ट्रांस के बारे में भी सोचते हैं तो ये अलोंग द डबल बॉन्ड में आपका ये चीज होनी चाहिए। सेम कार्बन में अगर है तो इसका मतलब सेम कार्बन में है तो नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ये हमारा कंफर्म है कि इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए हमारा क्या होना चाहिए था, हमने क्या सीखा है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में अगर यहाँ ए है तो इस तरफ ए होना चाहिए, सेम में दो सेम चीज नहीं होना, तो ये ज्योमेट्रिकल फॉलो नहीं करेगा। अब ऑप्टिकल आते हैं। ऑप्टिकल का फंडामेंटल क्या है, ऑप्टिकल में सबसे पहला फंडामेंटल है सेम कार्बन में फोर डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम्स होना चाहिए, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देगा। आइए इस कार्बन को आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ये एक डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम्स है, ये एक डिफरेंट है, ये एक डिफरेंट है, उसके बाद ये एक पूरा डिफरेंट है, तो ये क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। आ रही बात समझ में, हमें देखने से ज्योमेट्रिकल भी लग रहा था, मगर ये सेम कार्बन में दो सेम है जो ज्योमेट्रिकल में नहीं होना चाहिए, देन इट विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।